आज हम करने वाले हैं इंटरनल इवैल्यूएशन टेस्ट 2 का हल। इसमें कुल 25 प्रश्न दिए गए हैं और ये सभी प्रश्न लिए गए हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति अध्याय से। इस वीडियो में हम एक एक प्रश्न को ध्यान से हल करेंगे और उसके पीछे की कॉन्सेप्ट और लॉजिक भी समझेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनल इवैल्यूएशन टेस्ट 2 25 क्वेश्चन का जो है यह सीरीज। ये देखिए, ये जो है एक टेस्ट रखा गया है 23 अगस्त को, जिसका कि हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। चैप्टर है नंबर सिस्टम। फुल मार्क 50 है और टाइम 1 घंटा का समय दिया गया है। इसका सबसे पहले प्रथम जो प्रश्न है हम उसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये फर्स्ट प्रश्न जो है मैथ का, आप भी देखिए, पढ़िए और इसको पहले बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम तो सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है 80,905 को संख्यांक में लिखें। संख्यांक मीन्स हो गया कि इसको नंबर में लिखना है। इसको किस चीज में लिखना है? नंबर में। संख्यांक मीन्स नंबर होता है। तो 80,905 को हम कैसे लिखेंगे? 80,000 मतलब हो गया 10,000। तो हम जो लिखते हैं वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000 और उसके बाद क्या लिखते हैं? 10,000। तो 80 मीन्स 10,000। 80 न है, एक संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम 80 लिख देंगे। और क्या कह रहा है? 905। तो ये 905, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 80,905। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है इसको शब्द में लिखना है। इसको देखिए, पहले हम देख लेते हैं ये कौन सा अंक कहाँ पे है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और यह हो गया लाख। तो ये हो गया लाख पे चले गया, तो ये क्या हो जाएगा? 4,60,000 और 5 क्या हो जाएगा? 4,00,000। ये देखिए 4,00,000, उसके बाद ये क्या हो गया? 60,000 और ये 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 4,60,005। अब 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर में संख्या कह रहा है संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किस अंक का स्थानीय मान होगा? तो सबसे अधिक ये 3 का सबसे अधिक होगा, क्योंकि इस पे 3 पर 4 जीरो हो जाएगा और ये तो जीरो ही है। 7 पे डबल जीरो, ये मतलब 700 हो जाएगा। ये है 30,000 है, तो जिस संख्या का सबसे अधिक वैल्यू है वही का स्थानीय मान भी सबसे अधिक होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का ए, 3। अब है 4 नंबर में संख्या 90,302 में 9 का स्थानीय मान। स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं? जो संख्या का कहेगा उसके आगे जितना संख्या है उतना बार हम जीरो दे देते हैं। तो ये हो गया 90,000। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए 5 नंबर में कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी। तो इससे पहले जो इसका थ्योरेटिकल वीडियो था
नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 में हम देखे कि बड़ी संख्या, छोटी संख्या, ये सभी हम देख चुके हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 होता है, और जितना अंक का कहेगा बड़ी संख्या उतना बार 9 होता है। और सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या मतलब 1, और 5 से 1 घटा देंगे तो 4 बार 0 देते हैं, और इसको हम घटा देते हैं, तो ये 9 9 9 9 और ये 8 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 पर 4 बार 9। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 12, भागफल कितना है? देखिए प्रश्न को देख पहले पढ़ते हैं, और शेषफल दिया हुआ है 7। हमको क्या दे दिया है? कोई भी संख्या है जिसको 9 से भाग देने पर, ये 9 क्या हो गया? 9 हो गया आपको भाजक। क्या हो जाएगा? इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 9 भाजक हो जाएगा। देखिए जैसे हम भाग देते हैं कोई भी संख्या में, तो इसको हम कहते हैं भाजक। तो क्या कहते हैं? भाजक, जिसको अंग्रेजी में हम डिवीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में डिवीजर कहते हैं। और इसको हम कहते हैं भाज्य। तो क्या कहते हैं? भाज्य, इसको हम अंग्रेजी में डिविडेंड कहते हैं, और इसको कहते हैं भागफल, और इसको अंग्रेजी में क्वॉशेंट कहते हैं। और ये जो है, इसके बाद जो यहाँ पे शेष जो बचता है, इसको हम क्या कहते हैं? शेषफल, या अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं। तो इसका जो है सूत्र होता है, इसका सूत्र भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, और प्लस में शेषफल होता है। प्लस में क्या होता है? शेषफल। तो ये आप हम देख लिए कि क्या फार्मूला हो गया। इसका फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो अब हम इस पे ये प्रश्न बनाते हैं। हमको भाजक भी मिल गया, भाजक कितना है? 9 है। भाजक कितना है? 9 है। और भागफल हमको मिल गया कितना है? 12 है। और शेषफल हमको मिल गया कितना है? 7 है। तो अब इसको हम जो है सिंप्लीफाई करते हैं। 12 नंबर कितना हो जाता है? 108, और इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 115। ये इसका सही जवाब होगा। तो 6 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अब चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 543 में न्यूनतम कौन सी संख्या घटाएं कि शेष 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 543 जो है एक संख्या है। इस संख्या में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाएं कि शेष जो है 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कह रहा है 8 से आप भाग दीजिए किस में? 543 में। किस में दीजिए भाग? 543 में।
तो 543 में न्यूनतम कौन सी संख्या घटाएं कि शेष 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें जो है ये 8 से अभी पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, इसमें कुछ न कुछ संख्या क्या है, ज़्यादा है, वही संख्या हमको घटाना है। तो वो संख्या हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम 8 से इसको भाग देते हैं, 8 छके 48, 100 पर 3, 8 सत्ते 56। देखिए ये 7 शेष बच गया, क्या हो गया, 7 जो है शेष बच गया। तो 543 में से हम अगर इस 7 को घटा देते हैं तो कितना बच जाता है, 536। कितना बच जाता है, 536, जो कि यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो हम क्या प्राप्त किए कि ये 7 जो संख्या है हम इसको अगर घटा देते हैं 543 में से तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाता है। आप इसको चेक कीजिए, आप कैसे चेक कीजिएगा, तो देखिए संतुष्टि के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। 8 से आप फिर से भाग दीजिए 536 में, तो ये देखिए कितने बार में, 67 बार में जरूर कटेगा, या नहीं तो इससे आप इसको गुना करके देखिए 67 को 8 बार से, तो भी 536 ही आएगा। तो इस प्रश्न में हम ये समझ लिए कि 543 में से कितना घटाएंगे तो यह पूर्णतः कट जाएगा। तो 543 में से हम 7 को घटा देते हैं तो हमें 536 प्राप्त होता है, जो कि यह जिससे पूरा पूरा कट जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। वही जो है, जो फॉर्मूला दिया गया है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, उसी पर यह भी प्रश्न है। तो इसमें भी क्या कह रहा है, यदि भाजक भागफल और शेषफल क्रमशः का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका ये हो गया, भागफल का ये हो गया, क्रम से, एकदम क्रम से है, जो इधर लिखा हुआ है उसी का क्रम से ये दिया हुआ है। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या, भाज्य, क्या पूछ रहा है, भाज्य पूछ रहा है। आपको तो इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इसका जो है भाजक कितना है 132 और भागफल कितना है 29 और शेषफल कितना है 12। तो अब देखिए इसका हम पहले गुना करते हैं, 132 को 29 से गुना कीजिए, कितना होता है, 132 को 29 से गुना करने पर कितना प्राप्त हुआ, उसको लिखिए यहाँ पर, इस जगह पे लिखना है और उसमें कितना, तो 12 जोड़ना है। 132 को 29 से गुना किए, कितना आया, 3828 और इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3840। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर में क्या कह रहा है, भाज्य दिया हुआ है इसमें कितना 19,587 और भाजक 156 और शेषफल कितना दिया हुआ है 87। तो सूत्र वही लगाएंगे फिर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इसमें भाज्य दे दिया है, इसमें भाज्य पूछ नहीं रहा है, तो भाज्य की जगह पे भाज्य का मान दे देंगे, तो 19,587 हो गया। भाजक दिया हुआ है 156 और भागफल पूछ रहा है,
तो भागफल के जगह पे हम भागफल ही लिख देंगे, या नहीं तो हम इसको x भी मान के चल सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो भागफल की जगह पे भागफल ही लिख दिए, और शेषफल क्या है, 87 है। देखिए 19,587, इधर ये जो है 87 प्लस में है, तो बराबर के इस साइड लेके आते हैं तो इसको माइनस कर देते हैं, अगर गुना में रहता है तो भागा कर देते हैं, उसका चिन्ह जो है पलट जाता है। तो अब हो गया 156 गुना भागफल, 156 गुना क्या हो गया, भागफल। 19,587 में से 87 को घटा दिए तो क्या हो गया, 19,500 बराबर 156 गुना भागफल, और भागफल बराबर, अब क्या हो जाएगा, भागफल को हम इस साइड ला लिए तो ये 19,500 वैसे ही उतरेगा, और ये 156 इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो 19,500 बट्टे 156 को काटिए, कितना होता है, भाग दीजिए, भाग दीजिएगा तो आप पाएंगे कितना हो जाएगा, 125। आपको ये भाग देके चेक करना है। अब प्रश्न संख्या चलते हैं 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में देखिए कह रहा है 1 से 15 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या किसको कहते हैं, पहले वाली वीडियो में हम ये सभी बता चुके हैं आपको। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो सिर्फ एक और स्वयं से कटे, इसको कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे। तो 1 से 15 के बीच में देखिए 2, 3, 5, 7, 11 और 13 आता है, तो ये कुल कितने हो गए, कुल कितने संख्या हो गए, 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आप जो है 1 से 100 तक कुल जो है प्राइम नंबर लिखिए। आगे फिर दूसरा भी कुछ पूछ सकता है, इसीलिए वो लिखना है। 11 नंबर में कह रहा है 4 अंकों की बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। 11 नंबर के प्रश्न में जो है थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। 4 अंकों की प्रिंटिंग मिस्टेक है, बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए, ये प्रश्न है। तो क्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगा, 4 बार 9, तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी मीन्स 100, इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, 9, 9, 8 और ये 9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का सी। क्या हो जाएगा, 11 का सी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 कह रहा है 3, 8, 7 और 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या जो बनाते हैं उसमें अगर कह रही है बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए अंक दे करके, तो सबसे बड़ी को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, और अंत में सबसे छोटी। इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का बी। क्या हो जाएगा, 12 का बी। अब चलिए देखते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है 4, 3, 1, 8 में किस संख्या से भाग दें
कि भागफल 17 आ जाए। किस संख्या से? क्या कह रहा है? 4 3 1 8 है। इसमें किस संख्या से भाग दें? तो हम x से भाग देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? भागफल कटने के बाद 17। तो ये देखिए 17x, ये कोना कोनी गुना हो गया, 17x से क्या हो गया? ये गुना हो गया, ये ऐसे गुना होता है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसके नीचे में तो 1 है, तो उस प्रकार ये गुना होता है। अब हो गया 17x बराबर 4 3 1 और 8। अब x बराबर हो जाएगा 4 3 1 8, और इसको भाग देना है कितना से? 17 से, और ये कटने के बाद कितना हो जाएगा? 254। तो ये इसका सही जवाब है 13 का ए, 254। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद 14 नंबर में क्या कह रहा है? 14 नंबर के प्रश्न में कह रहा है 2910 में क्या जोड़ें? 2910 में क्या जोड़ें कि 12 से भाग देने पर भागफल कितना? 243 आ जाए। 12 से भाग देने पर 2910 में ये कितना आ जाना चाहिए? 243 आ जाना चाहिए। कहने का मतलब है क्या जोड़ें? ये पूर्णतः कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम इसका जो है ये कर सकते हैं कि 243 से ये पूर्णतः 12 से भाग देने पर 2910 में भाग दे रहे हैं, तो 243 भागफल आ रहा है और ये पूरा कट जा रहा है। तो हम ये 243 को अगर 12 से गुना कर देते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा कि कितना? ये जो है संख्या कौन सा होगा जो कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो 243 में 12 से भाग देते हैं तो ये आता है 2916। कितना आता है? 2916। 2916 में जो है भाग देते हैं 12 से, तो 243 बार में पूरा पूरा कट जाता है। तो क्या जोड़ेंगे 2910 में? तो 6 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? तो 6 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। या नहीं तो दूसरा इसका मेथड एक और आप देख सकते हैं। इसकी संख्या जो है, मान लीजिए, माना कि संख्या क्या है? x है। तो कह रहा है 2910 में क्या जोड़ें? तो 2910 में x जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 243 गुना 12। तो 2910 प्लस x बराबर 243 को 12 से गुना किए तो कितना हो गया? 2916। x बराबर 2916 माइनस 2910 बराबर 6। यही 6 आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में ये साधारण सा प्रश्न है कि पहले इस दोनों को जोड़िए फिर इसमें से घटा दीजिए। तो 7 5 8 7 और 1 और 1 3 को जोड़िए। जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होता है? 7 3 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9, 1 10 का 0 हासिल 1, 6 5 11 1 12 का 2 हासिल 1, 7 1 8 1 9। तो ये हो गया 9200। अब इस 9200 में से 2600 को घटाते हैं तो ये 00 तो वैसे ही आ जाएगा। 12 में से 6 गया तो 6, और 1 पंचा ले लिए इससे तो 8, 8 में से 2 गया तो 6। तो कुल इसका आंसर हो जाता है 6600। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15 का ए। प्रश्न संख्या 16 में देखिए कह रहा है 38 को रोमन में लिखना है। 38 को क्या करना है? रोमन में लिखना है। तो हम कैसे लिखते हैं? ये हो गया 30 और ये हो गया 5 और ये 8। 30 और 8 लिख देंगे। इसको हम पहले 30 लिखेंगे और फिर प्लस 8 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 38। ये देखिए कहाँ पर है? ये इस नंबर में है। अब उसके बाद कह रहा है 47।
47 रोमन भी बताए हैं इससे पहले वाली वीडियो में कि कैसे रोमन लिखा जाता है। तो रोमन जो है ये 50 हो गया, है कि हम 4 बार x लिख नहीं सकते हैं, उसमें से 10 को हम घटा दिए, 50 में से 10 घट गया तो कितना हो गया 40, और ये हम 7 लिख देंगे। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में यही है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में है 17 नंबर में है, इसमें 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो इसका 2 का स्थानीय मान देखिए, क्या स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 2 लिख दिए, उसके आगे में जितनी संख्या है उतना हम 0 दे दिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, बी। 17 का क्या हो जाएगा सही जवाब, बी। अब चलिए प्रश्न संख्या 18 पे, इसमें कह रहा है 5 का जातीय मान। जातीय मान हम किसको कहते हैं, फेस वैल्यू को कहते हैं फेस वैल्यू, और स्थानीय मान इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू को कहते हैं प्लेस वैल्यू को। तो इसमें 5 का जो है फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू सेम ही रहता है, फेस वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं होता है, कितना भी कुछ लिख देगा, जिस संख्या का फेस वैल्यू पूछेगा फेस सेम ही रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। अब उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है पूर्ववर्ती मतलब हो गया कि इसके एक पूर्व। इसके लिए क्या करते हैं, 77 में पूर्ववर्ती को प्रीडिसर कहते हैं, पूर्ववर्ती को प्रीडिसर, और उत्तरवर्ती को वो क्या कहते हैं, सक्सेसर कहते हैं। प्रीडिसर का स्पेलिंग मिस हो गया लगता है, इसका स्पेलिंग क्या होता है, PREDECESSOR, प्रीडिसर। क्या कहते हैं, प्रीडेशर। प्रीडेशर मीन्स क्या होता है, प्रीडेशर मीन्स पूर्ववर्ती। क्या होता है, प्रीडेशर मीन्स पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती उस संख्या को कहते हैं जो संख्या है उससे एक संख्या पहले आती है। और सक्सेसर का क्या होता है स्पेलिंग, SUCCESSOR। इसका मतलब क्या हो जाता है, उत्तरवर्ती। क्या हो जाता है, उत्तरवर्ती। आगे प्रश्न मिलेगा आपको उत्तरवर्ती वाला भी, सक्सेसर वाला भी, तो वो भी बना लेंगे। प्रश्न संख्या चलते हैं 20 में। अब देखिए 196 की उत्तरवर्ती, अभी जो बताए वही उत्तरवर्ती। 196 का उत्तरवर्ती मीन्स आगे, एक आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 197। इसका सही जवाब 20 का ए, 197। कह रहा है 1 से 100 तक गिनती लिखने पर अंक 1 कितना बार आएगा। ये आप तो लिख के ट्रायल कर सकते हैं कि कितना आएगा। ये 21 बार आता है। कितना बार आता है, 21 बार। आप ये ट्राई कीजिए, 1 लिखिए, 1 के बाद फिर क्या आएगा 10 आएगा, फिर 11 आएगा, 11 में 1 आएगा, फिर 21 में 1 आएगा। तो इस प्रकार से आप लिख के देखिए कितना बार 1 आता है। ग्यारह के बाद 21 नहीं, 11 के बाद 12 में भी है, 13 में भी है, 14 में भी है, 15 में भी है। इस प्रकार से आप सभी देखिए, फिर 21 के बाद फिर 31। इस प्रकार से आप काउंट कीजिए। 1 से 100 तक में आपको एक होमवर्क है, 1 से 100 तक में 9 कितने बार आते हैं, कितनी बार आएगा, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 22, 9854 में क्या जोड़ें कि इतना प्राप्त हो जाए। इसको आप छोटा समझिए,
100 में क्या जोड़ेंगे कि क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम x मान लिए, तो क्या हो गया x बराबर क्या हो जाएगा 13, और ये 6 इधर घटा देंगे, 13 में से 6 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसी का प्रकार से ये है 9854 में क्या जोड़ें, तो हम x जोड़ देंगे, नहीं पता कुछ है तो ये हमको 10,000 प्राप्त होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 9854, इसको घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा 146। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 146। अब चलिए प्रश्न संख्या 23 आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या कह दिया तो हम मान लेंगे उस संख्या को, क्या मान लेंगे, माना कि संख्या x है, क्या है x है, तो किसी संख्या में 27 से गुना करेंगे, x में कितना से गुना करेंगे 27 से गुना करेंगे, तो कितना प्राप्त हो जाता है 4050, कितना प्राप्त हो जाता है 4050। x बराबर क्या हो जाएगा 4050 बटे 27, क्या हो जाएगा 4050 बटे 27। अब इसको काटिए, काटने के बाद देखिए भाग दीजिए 27 से, कहीं पे से भाग दे करके देखिए 4050 में भाग दीजिएगा तो ये 150 बार में कटता है, कितना बार में कटता है 150 बार में कटेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका डी। अब इसी प्रकार हम देखते हैं इसमें प्रश्न संख्या 24, इसमें कह रहा है आरोही क्रम में, आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम, इसमें कह रहा है इसको आरोही क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी संख्या होगी, आरोही अवरोही को तो छोड़िए, इसमें पूछ रहा है मेनली सबसे बड़ी संख्या, तो ये सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 1269, कौन सा है 1269। आप इसको क्या कहते हैं बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में क्या कैसे लिखते हैं, बढ़ते क्रम में मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा, तो 1049 हो जाएगा, उसके बाद 1189 हो जाएगा, फिर 1244 हो जाएगा, फिर 1269, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अब उसके बाद प्रश्न संख्या 25, एक छात्र के पास 5 पेन है, कितना पेन है, कितना है 5, कितना पेन है 5 पेन है, वो भी अलग अलग रंग के हैं, जिसमें लाल पेन कितना 15 सेंटीमीटर का है, हरा पेन 12 सेंटीमीटर का है, नीला पेन 17 सेंटीमीटर का है, पीला पेन 24 सेंटीमीटर का और काला पेन 21 सेंटीमीटर लंबा है। यदि वह पेन को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में बॉक्स में रखे तो बीच वाला पेन, तो चलिए हम सबसे पहले घटा लेते हैं, अवरोही क्रम में ही पहले हम लिख लेते हैं। तो अवरोही क्रम मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला कौन सा रखेंगे, पीला पेन, कौन सा रखेंगे पीला, पीला के बाद 24 हो गया, 24 के बाद फिर हम चलेंगे 21, 21 में कौन सा है काला, काला के बाद फिर ये नीला, क्या नीला, नीला के बाद फिर कौन सा पेन रखेंगे हरा, और हरा के बाद फिर कौन सा रखेंगे नीला, 17 हो गया, फिर नीला के बाद क्या हो जाएगा लाल पेन, लाल पेन का क्या है 15 सेंटीमीटर, तो ये पहले हरा नहीं रखेंगे, कौन सा रखेंगे, उसके बाद हम लाल रखेंगे, लाल के बाद हरा, देखिए फिर से इसको मिला लीजिए, लाल पेन कितना है 15 सेंटीमीटर, लाल पेन 15 सेंटीमीटर, हरा 12 सेंटीमीटर और नीला 17, और उसके बाद पीला, पीला है 24 और काला है 21, तो ये देखिए सबसे पहले पीला ठीक है 24 21 17 फिर 15 और फिर 12। अब पूछ क्या रहा है, यदि वह पेन को अवरोही क्रम में बॉक्स में रखें तो बीच वाला पेन, बीच में कौन सा देखिए 5 है,
तो 5 है, तो इसमें बीच में ये नीला वाला है। कौन सा है? नीला वाला। मध्य में नीले रंग का पेन होगा। तो इस प्रकार जो है आपका ये इंटरनल इवैल्यूएशन टेस्ट जो हुआ उसके सभी प्रश्न को हम हल कर लिए हैं। तो इंटरनल इवैल्यूएशन टेस्ट 2 जिसमें कि कुल कितने थे प्रश्न? 25 प्रश्न थे और सभी प्रश्न नंबर सिस्टम अध्याय से ही आए हुए थे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा और आपकी तैयारी और मजबूत बनाएगा। कोई भी प्रश्न है उसे हम अच्छे से बार बार बनाएंगे। इस प्रश्नों को एक बार फिर से अपने कॉपी में लिख कर हल कीजिए और बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।